हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। ये सीएपीएफ 2020 और 2021 के लिए देखो 2020 वाले जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें ऑलरेडी डिटेल्ड सिलेबस पता है, लेकिन फिर भी जो कैंडिडेट अभी भी स्टार्ट कर रहे हैं उन्हें डिटेल यदि सिलेबस नहीं पता है या फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड पार्टिकुलरली इन पेपर वन, तो हमने पेपर वन में सब्जेक्ट्स के इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन दिए हैं कि किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और 2012 से लेकर के 2019 तक। लेकिन हम इसमें वन टाइम फिर इंक्लूड कर दे रहे हैं क्योंकि अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स जो जिन्होंने इस चीज को नहीं देखा है और पार्टिकुलरली जो डिटेल्ड सिलेबस है, तो सिलेबस जो था वो हमने डिटेल्ड में पेपर टू के तो डिस्कस किए थे, लेकिन कंबाइंड पेपर वन और पेपर वन का हमने प्रॉपर तरीका से उस ढंग से नहीं किया था। पेपर वन और पेपर टू कंबाइंड जो सिलेबस है हमने कभी डिस्कस नहीं किया था, तो वन टाइम पे वन प्लेस पे आपको वो मिल जाए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने डिमांड किया था, तो इट्स बेटर है कि मैं वीडियो बना करके डाल दूं ताकि सबके लिए ये उपयोगी हो। तो इसमें हम डिटेल दोनों पेपर में देखेंगे, पेपर वन और पेपर टू में क्या सिलेबस है, और उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर वन में जो डिफरेंट मेजर जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें जो पूछे गए हैं हर साल, उसके बारे में हम देखेंगे। तो इसमें पेपर वन, तो पेपर वन देखो उसको बोलते हैं जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस। देखो हिंदी वालों के लिए हम अलग से बना देंगे, इस वीक में किसी भी टाइम हम हिंदी वालों के लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे सिलेबस का। तो आपका ये है पेपर वन में जो है जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस होता है। इसमें क्या होता है, द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विद मल्टीपल चॉइसेस इन दिस पेपर विल ब्रॉडली कवर द फॉलोइंग एरिया। यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो आप ये जो है कि फोर ऑप्शंस होंगे आपके हर क्वेश्चन में, तो उसमें से वन आपको बेस्ट अल्टरनेटिव सोल्व करना है। तो इसमें फर्स्ट जो है जनरल मेंटल एबिलिटी, देखो इसमें जो जनरल मेंटल एबिलिटी, इसमें 20 क्वेश्चन फिक्स रहता है और बाकी सब्जेक्ट में फिक्स क्वेश्चन नहीं होते हैं, लेकिन इसमें जो है आप का 20 क्वेश्चंस जो होता है वो फिक्स होता है। इसमें जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन विल बी डिजाइन्ड टू टेस्ट द लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। यानी कि रीजनिंग होगा, आपका क्वांट होगा और डेटा इंटरप्रिटेशन होगा। ये नॉर्मली आपका मेजोरिटी जो क्वेश्चंस होंगे 10th लेवल के होंगे इसमें। तो इसी में एक ऐसा है सेक्टर जो इसमें फिक्स 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो मैंने ऑलरेडी 2019, 2018 और 2017 ये 3 इयर्स का हमने ऑलरेडी सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया है, डिटेल सॉल्यूशन सारे का। और सेकंड पेपर में हमने 2017 का डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है और 2018 और 19 का डिस्क्रिप्शन किया है, यानी 3 इयर्स का हमने कर दिया। कमिंग डेज में हम और ईयर का भी करेंगे। तो ये सेक्शन जो है ये आसान है, आसान इन द सेंस ना कि मेजोरिटी मैं एटलीस्ट 2 टाइम्स जब दोनों दिया तो मेरे लिए ये एक एडवांटेज पोजीशन में था। और ये वाला जो है इसमें ना देखो, जो आपका मैथ्स होता है, जनरल मेंटल एबिलिटी, इसमें ना गलत होने की संभावना बहुत कम होते हैं, तो इसमें एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें आप 17-18 कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा। मैंने दोनों बार 17-17 सही किए थे, तो एक अच्छा था। नेक्स्ट नेक्स्ट है जनरल साइंस। साइंस जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहा आज के डेट में। नॉर्मली आपका ऑन एन एवरेज 20 प्लस क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कुछ एक ईयर में कम पूछे गए, बट अदरवाइज जनरली 20 क्वेश्चंस से अधिक ही पूछे गए। द क्वेश्चंस विल बी सेट टू टेस्ट जनरल अवेयरनेस, साइंटिफिक टेम्पर, comprehension and appreciation of scientific phenomena of everyday observation, including new areas of importance like information technology, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस। देखो जो डेली फिनोमेना, जैसे सूर्योदय कैसे होता है, सूर्यास्त कैसे होता है, अभी जैसे सूर्य ग्रहण लगा, जो सोलर इक्लिप्स हुआ, तो सोलर इक्लिप्स कैसे होता है, लूनर इक्लिप्स कैसे होता है, जो हमारे स्टार्स हैं, हमारे बहुत सारी चीजें जो फेनोमेना हो रही है। फिर उसके बाद जो रॉकेट साइंस है, किस ढंग से ये चीजें चल रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक इमर्जिंग फील्ड है अभी, खास करके जो मेडिसिन वगैरह है, इन्वायरमेंटल साइंस। तो ये मेनली मेजोरिटी जो आपको एनसीईआरटी प्लस जो न्यूज़पेपर वगैरह हैं, और डिटेल चीजों के लिए हम ऑलरेडी सेपरेट सेपरेट वीडियो, साइंस का हम अलग सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, आपका जनरल ये आपका इकोनॉमिक्स के लिए अलग बना चुके हैं, पॉलिटी के लिए अलग, हिस्ट्री के लिए अलग, ज्योग्राफी के लिए, साबित के लिए अलग बना चुके हैं। तो ये मेरा इसमें हम हर चीज में नहीं जाएंगे क्योंकि
चीजों के लिए हमने सेपरेट सेपरेट बना करके रखा है। जो आपका स्ट्रेटजी नाम का एक जो प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ये जनरल साइंस का ये है, मेरा मेनली टारगेट है सिलेबस डिस्कस करने का। तो ये आपका जनरल साइंस का ये सिलेबस। नेक्स्ट, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो देखो इसमें है क्वेश्चंस विल टेस्ट द कैंडिडेट्स अवेयरनेस ऑफ करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इन द ब्रॉड एरिया ऑफ कल्चर, म्यूजिक, आर्ट्स, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, गवर्नेंस, societal and developmental issues, industry, business, globalization and interplay among nations। यानी कि ये एरिया, यानी कि ये अपने आप में सेपरेट सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जितना सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो उसमें करंट अफेयर्स आपका है कि उससे रिलेटेड। जस्ट इमेजिन करो कल्चर, मान के चलो ना कि जैसे ममल्लापुरम, तो कुछ दिन पहले आपका अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट जो है थे सी जिनपिंग, तो उनका दोनों का समिट हुआ था, ममल्लापुरम समिट। तो अब ममल्लापुरम का उससे रिलेटेड चीजें आएंगी, या फिर कहीं किसी चीज का कोई मूर्ति निकला, स्टेच्यू मिला, कुछ मुहरें मिली। जैसे अभी जस्ट इमेजिन करो कि कहीं विष्णु का टेम्पल, जैसे बिहार में एक सामस जगह है हम लोग के गांव से कुछ दूरी पे, तो वहां विष्णु का स्टेच्यू मिला। अब हो सकता है उससे रिलेटेड चीजें पूछ दिया जाता है। उसी ढंग से म्यूजिक में है, कुछ आर्ट में है, लिटरेचर में है, स्पोर्ट्स में किसने कौन सा कप जीता, किसने कितने मेडल जीते, किसने संन्यास ले लिया, सारी चीजें जो है ये इससे संबंधित। फिर उसके बाद बायलैटरल मल्टीलैटरल रिलेशंस जो होते हैं ये इससे संबंधित। तो करंट अफेयर्स अपने आप में कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जो चीजें आप पढ़ रहे हो उसमें आपका करंट डेवलपमेंट क्या हो रहा है। नेक्स्ट है इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी। इसमें देखो पॉलिटी और इकोनॉमी को साथ में ये दिया है, क्योंकि देखो मैंने बहुत बार बोला ना कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं इंटरमिक्स होते हैं, कि आप करेक्ट तरीके से नहीं डिसाइड कर सकते हो कि किसके क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों से वो संबंधित हैं। तो ये हाँ मैंने सेपरेट सेपरेट दोनों का करा है, लेकिन इसमें कंबाइंड दिया हुआ है। द क्वेश्चन शैल एम टू टेस्ट कैंडिडेट्स नॉलेज ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, social systems and public administration, economic development in India, regional and international security issue and human rights including its indicators। तो ये सारी चीजें आपको इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जो आपका है कि the questions will broadly cover the subjects in its social, economic and political aspects. This shall also include the areas of growth of nationalism and freedom movement। अब देखो इसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, लेकिन कुछ चीजें जो है वो हमको फॉरेन से, जैसे आयरलैंड का जो स्ट्रगल है, सपोज कुछ चीजें उससे हमें ले लिया जाएगा। कुछ चीजें ब्रिटेन के से हमारा रिलेशन जो है, फ्रांस से हमारा रिलेशन जो है, तो कहीं ना कहीं हम इंडिया का पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे हमारा हिस्ट्री भी तो प्रभावित हुआ है, तो उनके बारे में भी हमें थोड़ा थोड़ा जानना होता है। नेक्स्ट है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो इसमें है क्वेश्चन शैल कवर द फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी पर्टेनिंग टू इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो इससे ये आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखो ये ब्रॉड जो 6 एरिया है, तो उसमें से सिर्फ आपका यदि हमने देखा जाए तो 7 एरिया में हमने डिवाइड एक तरह से किया, और या फिर एक सिक्योरिटी वगैरह का भी देखो तो अलग चीजें उसमें हो जाती है, लेकिन इन्होंने एक तरह से उसे कंबाइंड में दे दिया है। तो हमने उसका डिटेल जो है स्ट्रेटजी सबका कितने क्वेश्चन पूछे गए उसके हमने अलग डिस्कस कर दिया। तो इसमें सारी चीजों में हम नहीं जाएंगे, हमें यहाँ मेजोरिटी सिलेबस में फोकस कर रहे हैं, और पेपर 1 में कुछ सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए उसमें। तो ये पेपर 1 का हो गया। अब पेपर 2 का, तो पेपर 2 का हम ऑलरेडी पूरे डिटेल में ये कर चुके हैं, बट स्टिल यहाँ हम शॉर्ट में ये करेंगे कि इसमें 2 पार्ट हैं। 2 पार्ट यानी कि पार्ट ए में जो है कि इसमें एसे होगा। तो ऐसे जो होगा आपका 80 मार्क्स का होगा, 80 मार्क्स। अभी जो है 4 ए से पूछा जाता है, 4 ए से आपका 4 इंटू 20 यानी कि 80 मार्क्स। 6 दिया रहता है, 6 में से आपको 4 लिखना है। तो 6 दिया हुआ है, उसमें से 4 आपको सेलेक्ट करना है। ऐसे क्वेश्चंस विच आर टू बी आंसर्ड इन लॉन्ग नैरेटिव्स form either in Hindi or English, totaling 80 marks. The indicative topics are modern Indian history, especially of the freedom struggle, geography, polity and economy, knowledge of security and human rights issue, and analytical ability। अब देखो ये इसमें स्पेसिफिक कहीं से नहीं पढ़ना है। पेपर 1 जिनका अच्छा है, पेपर 2 में भी आप उनके पास कंटेंट होगा। तो ओनली ये पार्ट 1 पार्ट 2 इस वजह से किया है कि इसमें आपके पास चॉइस है कि आप हिंदी में लिख सकते हैं
और इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश। लेकिन और जो पार्ट 2 होगा 120, यानी कि इसमें देखो टोटल 200 मार्क्स है। पेपर 1 में आपका 250 है, 2 मार्क्स ईच, 125 क्वेश्चन, और इसमें 200। तो इसमें 80 जो है, उस 80 में आपको क्या है कि आपको 20 ये 80 मार्क्स जो है 200 में से आपके पास विकल्प है कि आप हिंदी में लिख सकते हो या इंग्लिश में लिख सकते हो, लेकिन बाकी जो 120 होगा उसमें सिर्फ इंग्लिश। तो इसमें 4 ए से आपको लिखना है 6 में से। पार्ट बी में देखो कंप्रीहेंशन, प्रेसी, अदर कम्युनिकेशन और लैंग्वेज स्किल्स टू बी अटेम्प्टेड इन इंग्लिश ओनली, यानी 120 मार्क्स के ये होंगे। द टॉपिक्स आर कंप्रीहेंशन, पैसेज, प्रेसी राइटिंग, डेवलपिंग काउंटर आर्गुमेंट्स, सिंपल ग्रामर एंड अदर एस्पेक्ट्स। तो देखो इसमें जो मार्क्स डिवीजन होगा वो आपका आरसी रीडिंग कंप्रीहेंशन 20 मार्क्स, आपका प्रेसी 15 मार्क्स, 2 आर्गुमेंट राइटिंग, आर्गुमेंट 2 इंटू 20 इक्वल टू 40, रिपोर्ट 2 इंटू 10 इक्वल टू 20, फिर आपका ग्रामर में आपका 25, तो सबको जोड़ोगे तो 120 हो गया। तो ये आपका इसमें ओनली इंग्लिश, नो अदर लैंग्वेज, तो इंग्लिश 120 मार्क्स ओनली इंग्लिश, 80 मार्क्स यू हैव चॉइस आइदर ऐसे इन इंग्लिश और हिंदी। अब इसमें भी देखो इसमें जो आपका रीडिंग कंप्रीहेंशन और प्रेसी और जो इंग्लिश है ये प्योर इंग्लिश का है, यानी कि 25 ग्रामर प्लस आरसी आपका 20 और प्लस प्रेसी 15, तो यानी कि ये 60 मार्क्स जो है वो प्योर इंग्लिश है, कि इसमें प्योर इंग्लिश की जानकारी जितनी अच्छी होगी। लेकिन जो आपका आर्गुमेंट और ये है ये 60 मार्क्स, ये भी कहीं ना कहीं पेपर 1 से संबंधित है। तो यानी कि 80 और प्लस 60, यानी कि 140 मार्क्स जो है वो आपका पेपर 1 अच्छा होगा, तब आप अच्छा इसको भी कर सकते हो। तो 140 मार्क्स जिसका इंग्लिश अच्छा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं अच्छा है, लेकिन पेपर 1 अच्छा है और सिंपल इंग्लिश भी है, तो मान के चलो 80 मार्क्स का तो आप हिंदी जानते हो तो हिंदी में लिख सकते हो, और 40 ये जो 60 मार्क्स है उसमें भी पेपर 1 अच्छा है। तो इसी वजह से कंबाइंड जो होलिस्टिक पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों आपका अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, तो ये साइंस में है। तो साइंस में आपका देखो मैक्सिमम 2019 में 29 क्वेश्चन पूछे गए, और आपका जो 2012 में 16 क्वेश्चन पूछे गए, यानी 16 से 29, लेकिन ऑन एन एवरेज जो है कि 20 प्लस क्वेश्चंस जो है मेजोरिटी ऑफ ईयर्स पूछे गए। सॉरी, ये 2014 में सबसे कम 15 क्वेश्चन पूछे गए, तो और बाकी आपका ये क्वेश्चंस ये आपके दिए हुए हैं। ये साइंस का, ये इन सब का मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं इस वजह से क्योंकि मैंने डिटेल्ड ऑलरेडी वीडियो उसके बनाए हुए हैं। ये देखो हिस्ट्री में भी देखो आपके मोर और लेस 20 क्वेश्चंस के आसपास पूछे गए हैं। ये आपका ज्योग्राफी में है, इसमें भी देखो 20 क्वेश्चंस के आसपास। ये आपका पॉलिटी है, तो पॉलिटी में देखो मिनिमम आपका 13 क्वेश्चन है और मैक्सिमम आपका 23 क्वेश्चंस है, तो ये ईयर वाइज पूछे गए हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमी। इकोनॉमी में देखो प्योर इकोनॉमी में कभी कभी बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है। 2012 में ओनली 6 क्वेश्चन, अब 2000 देखो 3 टाइम्स से अधिक, यानी कि 13 में 21 क्वेश्चन, फिर उसके बाद 10, 8 वगैरह ये इसमें पूछे जा रहे हैं इकोनॉमी। तो और देखो जो आपका जीएमए है जनरल मेंटल एबिलिटी, उसमें फिक्स आपका 20 रहता है। तो ये हमने इस यहाँ सिर्फ सिलेबस डिस्कस करने की कोशिश करी थी। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं अलग से चीजें ये डिस्कस कर दूंगा। देखो कहीं ना कहीं सिलेबस सबसे पहले आपका जानना जरूरी है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको बहुत जरूरी उस चीजों को करना चाहिए। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। और जिनको भी टेस्ट देना है 2020 का टेस्ट सीरीज चल रहा है दोनों पेपर का, जिनको भी देना है केन स्टडीज पे जाके टेस्ट दे सकते हैं। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।